देखो कॉम्प्लेक्स साइड ब्रांच वाले में ये 5वां क्वेश्चन था, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये मैंने गलत बनाया था, यहाँ 11 कार्बन होने चाहिए थे, ठीक है। तो फिर इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश, तो 5 5 1 डैश 1 डैश 5,5 बिस 1 डैश डाई मिथाइल पेंटाइल, नहीं ये 4 तक ही है, डाई मिथाइल ब्यूटाइल, और फिर जो भी इसका नाम हो यूनिडेकेन, ठीक है। तो ये ध्यान रखो, ये मिस्टेक थी मेरी तरफ से, एरर। इधर 11 कार्बन बनाने थे मैंने 10 ही बनाए, तो ये ठीक कर लो तो ये सवाल ठीक हो जाएगा, ये यूनिडेकेन कर दो, ठीक है। तो 5वां क्वेश्चन था कॉम्प्लेक्स साइड ब्रांच का, ठीक। यहां पे एरर थी, 10 तक बनाए थे, 11 बना लो, अब करो ये सवाल, ठीक है। अब देखो अल्कोहल, हेडिंग डालो कंपाउंड्स हैविंग फंक्शनल ग्रुप। अब हम करेंगे ऐसे कंपाउंड जिनमें क्या लगा है, फंक्शनल ग्रुप, कंपाउंड्स हैविंग फंक्शनल ग्रुप। पहला फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल, अल्कोहल क्या होता है, OH, अल्कोहल क्या होता है, OH, ठीक। तो देखो ROH, इसका नाम क्या होगा, एल्क, एल क्या हो गया रूट वर्ड, एन, एन क्या हो गया प्राइमरी सफिक्स, प्लस अल्कोहल के लिए क्या यूज करते हैं, ऑल, ऑल क्या होता है सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स क्या बताता है कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, सेकेंडरी सफिक्स इसके बारे में बताता है फंक्शनल ग्रुप के बारे में, सेकेंडरी सफिक्स बताता है हमें फंक्शनल ग्रुप के बारे में। तो एल्केन प्लस ऑल, तो देखो एन इन आइन के बाद वोवल आता है तो ई हटा देते हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, IUPAC नाम एल्केनॉल, ठीक। ये हो गया इसका क्या, IUPAC एल्केनॉल, और कॉमन नेम क्या हो जाएगा, ये एल्काइल है, एल्काइल अल्कोहल, कॉमन नेम क्या हो जाएगा, एल्काइल अल्कोहल। ठीक है, चलो करते हैं। इसमें लिख लो कि लोएस्ट नंबर इज गिवन टू द कार्बन, lowest number is given to the carbon having to the carbon connected with OH group। ये ऐसे लिखो, रोको मैं बताता हूँ। lowest number is given to the functional group, lowest number is given to the functional group, this is done by giving, this is done by giving lowest number, this is done by giving lowest number to the carbon containing OH group, this is done by giving lowest number to the carbon containing OH group, ब्रैकेट में लिख लो फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। जैसे देखो पहले ये समझो, एक कार्बन पे कितने एल्काइल ग्रुप बनते हैं, एक। दो कार्बन पे कितने एल्काइल ग्रुप बनते हैं, दो। तीन कार्बन पे कितने एल्काइल ग्रुप बनते हैं, दो। ये देखो, चार कार्बन पे कितने एल्काइल ग्रुप बनते हैं, चार। ये देखो n बराबर 3, n बराबर 2, n बराबर 1, n बराबर 4 में चार एल्काइल ग्रुप बनेंगे। ये देखो, एक,
2, यहां जगह नहीं, यही लिख देता हूं n बराबर 4 सारे, n बराबर 4 में देखो 1, 2, 3, 4, ये याद रखिए। n बराबर 1 में एक एल्काइल ग्रुप बनेगा, n बराबर 2 में एक एल्काइल ग्रुप, n बराबर 3 में 2 एल्काइल ग्रुप, n बराबर 4 में 4 एल्काइल ग्रुप। ठीक है, अब देखो यहां क्या लिख रहे हैं, कॉमन नेम, और यहां क्या लिख रहे हैं, आईयूपीएसी। ठीक, तो देखो कॉमन नेम के लिए पहले ये कौन सा एल्काइल ग्रुप है, मिथाइल, तो यहाँ OH लगा दिया तो इसका नाम क्या हो गया, मिथाइल अल्कोहल। ये कौन सा ग्रुप है, इथाइल, तो यहाँ OH लगा दिया तो इसका नाम क्या हो गया, इथाइल अल्कोहल। 3, n बराबर 3 पे इसको प्रोपाइल, तो ये कौन सा प्रोपाइल, ये कौन सा प्रोपाइल भाई, n प्रोपाइल अल्कोहल। ये कौन सा प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, तो ये क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ठीक, ये देखो ये कौन सा, n बराबर 4 में 4 होते थे, कौन कौन से, n ब्यूटाइल। ठीक है, ये क्या है बताओ भाई, आइसोब्यूटाइल। ये क्या है, सेकेंडरी ब्यूटाइल। ये क्या है, टर्शरी ब्यूटाइल। ठीक, OH लगा दो तो n ब्यूटाइल अल्कोहल, अल्कोहल अल्कोहल अल्कोहल। समझे? अब इनका आईयूपीएसी नेम लिखना है, तो आईयूपीएसी नेम से तो लिखते हैं भाई। देखो सपोज इससे लिखना मैं शुरू करता हूं। अच्छा ध्यान रखना, चेन में केवल कार्बन आते हैं, जो भी चेन लोगे वो चेन में सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, कार्बन, कोई भी और एटम नहीं आएगा। चेन में क्या आएगा, सिर्फ कार्बन। तो सपोज ये चेन हो गई, नंबरिंग करो, ऊपर से करो 1 2 3, इधर से करा 1 2 3, तो ये फंक्शनल ग्रुप है। तो खुद बताओ ऊपर वाली नंबरिंग सही है कि नीचे वाली? भाई ऊपर वाली नंबरिंग सही है, क्योंकि लोएस्ट नंबर देना फंक्शनल ग्रुप को, और यहाँ पे लोएस्ट नंबर दोगे कैसे, तो कार्बन इससे कनेक्टेड है, उसको क्या मिल रहा है, 1 1, यानी उसको क्या मिल रहा है, लोएस्ट नंबर। यानी कौन सी नंबरिंग सही है, ये वाली। क्यों? क्योंकि मैं क्या देना, लोएस्ट नंबर टू द फंक्शनल ग्रुप। तो इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो गया, देखो 3 कार्बन के लिए क्या लिखोगे, प्रोप, रूट वर्ड क्या हो गया, प्रोप। एल्केन है, सब में सिंगल बॉन्ड है, तो प्रोप एन, और 1 पर क्या है, ऑल। तो एनी9 के बाद अगर वॉवल आता है तो एनी9 का ई हट जाता है, और 1 को हमेशा हटा सकते हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल। ठीक है, चलो एक और मैं बताता हूं आपको, ये वाला भाई। ये देखो इसमें मेन चेन ये बनेगी, ये क्या हो जाएगी, साइड ब्रांच। अब नंबरिंग कैसे करनी है, नंबरिंग ऐसे करनी है कि फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर में देखो। तो ये देखो दो तरीके से कर सकते हो, ऊपर से करोगे तो 1 2 3, इधर से करोगे तो 1 2 3। तो कौन सा लोगे भाई, ऊपर वाला। ऊपर वाली नंबरिंग सही है, क्यों ऊपर वाली नंबरिंग क्यों सही है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप को क्या मिल रहा है, लोएस्ट नंबर। अब देखो इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल। ठीक है, पहले क्या लिखोगे, 2 मिथाइल, उसके बाद 3 कार्बन के लिए क्या लिखोगे, प्रोप। सिंगल बॉन्ड है सब में, तो क्या लिखोगे, एन, प्रोपेन, और 1 पे क्या है, ऑल। तो ई हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल, मैं यहां लिख देता हूं, प्रोपेनॉल।
चलो करो सारे फटाफट करो, 2 मिनट दे रहा हूँ, सबके सारे नाम लिख डालो। देखो अभी तक नहीं कर पाओ तो पॉज करो, सारे करो, उसके बाद सोल्यूशन देखो। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। अभी तक नहीं कर पाओ तो ट्राई करो, पॉज करो। हालांकि मैंने टाइम कम दिया है तो कोई बात नहीं, पॉज कर लो। देखो इधर जैसे ये हो गई मेन चेन, नंबरिंग करोगे 1 2 3 4, इधर से करोगे फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर। तो 4 कार्बन के लिए क्या लिखोगे? ब्यूट एन और 1 पर क्या है? ऑल। ई हट जाएगा, 1 हट जाएगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटेनॉल। ठीक, ये देखो ये हो जाएगी मेन चेन 1 2 3। इधर से भी नंबरिंग करो, इसको 2 ही आना है। ये क्या हो गई? साइड ब्रांच। तो इसका नाम क्या लिखोगे बताओ बेटा? 2 मिथाइल, ऊपर क्या है? मिथाइल। 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए क्या लिखोगे? मैं यहाँ लिख देता हूँ प्रोप एन, 2 पर क्या है? ऑल। ई हट जाएगा। अब ये देखो इसमें मेन चेन कौन सी है? मेन चेन ये देखो बेटा, ये 4 कार्बन की। कई बच्चे इसमें चेन कैसे लेते हैं? इस तरीके से भाई लोगे तो एक कार्बन अननेसेसरी तुम छोड़ रहे हो। ये कॉमन एरर है, बच्चे क्या करते हैं कि इस तरह से चेन ले लेते हैं। आप में से भी कई बच्चों ने हो सकता है गलत किया हो। तो ये देखो इस तरह से चेन नहीं लेते। चेन कैसे लेते हैं? इस तरीके से। ये हो गई 4 कार्बन की चेन। अब नंबरिंग करो, नीचे से करोगे तो भाई इसको 2 आएगा, और इधर से करोगे तो इसको 3 आएगा। 1 2 3 आएगा, इधर से 2 आ रहा है, तो ये वाली नंबरिंग ठीक है। तो इसका नाम क्या हो गया? देखो ब्यूटेन 2 ऑल। ई हट जाएगा। ठीक है। इसी तरह देखो इसमें भी बच्चे गलती करते हैं। इसमें देखो मेन चेन ये होगी, समझे ना? इसमें मेन चेन ये होगी। ठीक, तो अब इसमें देखो, इसमें भी नंबरिंग करो तो कहीं से भी कर लो। तो इसका नाम क्या हो जाएगा भाई? प्रोपेन 2 ऑल। इसका नाम क्या हो जाएगा भाई? प्रोपेन 2 ऑल। ठीक, इसमें देखो भाई 1 2। ठीक, तो 1 2 है तो भाई इसको क्या लिखोगे बताओ? इथेन 1 ऑल। ई हट जाएगा और ये भी हट जाएगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एथेनॉल। इसका नाम क्या हो जाएगा? एक ही कार्बन की है, मेथेनॉल। ठीक है। इसका नाम लिखो।
इन दोनों के IUPAC लिखो, ऑब्वियसली कॉमन नेम इनके नहीं लिख सकते, IUPAC नेम लिखो। देखो इसमें भाई इसमें मेन चेन की तो कोई लड़ाई नहीं है, लड़ाई नंबरिंग की है। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। अब बताओ ये फंक्शनल ग्रुप है, ये साइड ब्रांच है, ये भी साइड ब्रांच है। तो बताओ प्रायोरिटी किसको दोगे? लोअर नंबर इधर से करोगे तो फंक्शनल ग्रुप को लोअर नंबर है, इधर से करोगे तो साइड ब्रांच को लोअर नंबर है। तो बताओ किसको प्रायोरिटी, किसको लोअर नंबर दोगे? फंक्शनल ग्रुप को या फिर क्या बोलते हैं साइड ब्रांच को? तो भाई ऑब्वियसली बात है कि फंक्शनल ग्रुप को लोअर नंबर देंगे। फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होती है। ये उसी तरीके से जैसे क्लास में टीचर, जैसे मान लीजिए मैं रूम नंबर 1 में आपको पढ़ा रहा था सपोज, तो आप रूम नंबर 1 में पढ़ोगे, मैं चाहूंगा रूम नंबर 2 में पढ़ाना, तो आप सारे बच्चे उठ के कहाँ हो गए? रूम नंबर 2 में। आज लॉकडाउन की वजह से मैं आपको मोबाइल पे पढ़ा रहा हूँ, तो आप किस पे पढ़ रहे हो? मोबाइल पे। यानी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी होती है? फंक्शनल ग्रुप की। ये बात ध्यान रखना हमेशा, ठीक है? तो इसलिए कौन सी नंबरिंग सही है? ये वाली। साइड ब्रांच को नहीं देखते। चाहो तो इसमें लिख लो कि द प्रायोरिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज हाईएस्ट, द प्रायोरिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज हाईएस्ट, ठीक है? लोअर नंबर इज गिवन टू द फंक्शनल ग्रुप विदाउट कंसीडरिंग साइड ब्रांचेस, डबल और ट्रिपल बॉन्ड, without considering side branches or even double और ट्रिपल बॉन्ड ऑल्सो। कि भाई डबल ट्रिपल बॉन्ड होंगे तब भी हम किसको लोअर नंबर देंगे? OH को, ठीक है? OH या फिर किसी भी फंक्शनल ग्रुप को, तो इसको हम क्या देंगे? लोएस्ट नंबर। तो ये देखो, तो इसका नाम क्या हो जाएगा फिर? 4 इथाइल 5 मिथाइल, कितने कार्बन है? 6, तो हेक्स। सब में सिंगल बॉन्ड है तो एन, और ये 3 पर क्या है? ऑल। ई हट जाएगा, ध्यान रखना। हेक्स क्या था? रूट वर्ड। एन क्या है? प्राइमरी सफिक्स। ऑल क्या है? सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स क्या बताता है? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। और ये क्या है? प्राइमरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स क्या बताता है? साइड ब्रांचेस डायरेक्टली कनेक्टेड विद द मेन चेन। चाहो तो यह लिख लो कि प्रिंसिपल प्रीफिक्स क्या बताता है? लिख लो साइड ब्रांचेस डायरेक्टली कनेक्टेड, अंडरलाइन करना, डायरेक्टली कनेक्टेड विद द मेन चेन। रूट वर्ड लिख लो, ये क्या बताता है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द मेन चेन। लिखो इसके नीचे, रूट वर्ड क्या बताता है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द मेन चेन। प्रिंसिपल सफिक्स ये क्या बताता है? लिख लो नीचे, एन, इन, आइन। ये तीन ही होते हैं। कौन कौन से? एन, इन, आइन। सेकेंडरी सफिक्स ये क्या बताता है? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप इन द कंपाउंड। ये क्या बताता है? सेकेंडरी सफिक्स प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप इन द
कंपाउंड। क्वेश्चन नंबर 2 करो। देखो अभी ट्राई नहीं कर पाओ तो पॉज कर लो, कोई बात नहीं। ट्राई नहीं कर पाओ तो पॉज कर लो। अब ये देखो, इसमें मेन चेन में कोई लड़ाई नहीं है, नंबरिंग की लड़ाई है। 1 2 3 4 5 6 7 नीचे से करोगे, ठीक है। तो खुद देखो, अगर लेफ्ट से नंबरिंग करोगे तो डबल बॉन्ड को क्या आ रहा है 1 और फंक्शनल ग्रुप को क्या आ रहा है 6। राइट से करोगे तो डबल बॉन्ड को आ रहा है 6, फंक्शनल ग्रुप को आ रहा है 2। तो कौन सा सही है भाई? ये वाला सही है, क्योंकि ये हम इसको सॉरी ये वाला सही है, क्योंकि इसको क्या देना है? लोएस्ट नंबर। हमें OH को क्या देना है? लोएस्ट नंबर। OH को क्या देना है? लोएस्ट नंबर। ये लिख लो, दिस विल नॉट बी कंसीडर्ड, सॉरी ये नहीं, ये लिख लो, दिस विल नॉट बी कंसीडर्ड। डबल बॉन्ड भी कंसीडर नहीं करेंगे अगर उसकी बात आ गई तो। बस इसका नाम क्या हो गया फिर बताओ? सबसे पहले क्या लिखोगे भाई? 3 इथाइल 4 मिथाइल, कितने कार्बन है? 7। तो हेप्ट 6 पर क्या है? इन, और 2 पर क्या है? ऑल। तो हेप्ट इन, ये इन एन इन आइन के बाद वन हटाता था तो ई हटा देते थे, तो ये हो गया इसका नाम, ठीक है। तो देखो नोट, देखो नोट करके, there are generally two types of functional group. There are generally two types of functional group. Functional groups, one मतलब one who contain carbon and another who does not contain carbon. One who contain carbon and another does not contain carbon. मतलब क्या हुआ सर इसका? ये देखो, जैसे अल्कोहल, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? अल्कोहल। जैसे देखो एमाइन, एमाइन क्या होता है? NH2, ठीक, एमाइन। और हेलो ग्रुप, हेलो मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या है? does not contain carbon। भाई इन फंक्शनल ग्रुप में कार्बन नहीं है, तो इसमें क्या करते हैं? लोएस्ट नंबर इज गिवन टू द कार्बन कनेक्टेड विद फंक्शनल ग्रुप। इसमें क्या करते हैं? लोएस्ट नंबर इज गिवन टू द कार्बन कनेक्टेड विद फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। लोएस्ट नंबर का क्या मतलब हुआ? नॉट नेसेसरली नंबर 1, यानी नंबर 1 देंगे ये कोई जरूरी नहीं है। जैसे ये देखो,
इसमें यहाँ OH को क्या दे रहे थे, नंबर 2। पिछले वाले में भी शायद नंबर 3 था। तो ऐसा नहीं है कि OH आ गया तो नंबरिंग यहाँ से शुरू करेंगे, समझ रहे हैं आप। इनको क्या देंगे, लोएस्ट नंबर जितना पॉसिबल हो सकेगा, लेकिन नंबर 1 देना जरूरी नहीं है। एट द सेम टाइम कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप होते हैं, जैसे कि ये देखो, ये कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये देखो ऐसे बोल लो या ऐसे बोल लो, ठीक। एसिड एमाइड, अब अगर आपको ये फंक्शनल ग्रुप के नाम नहीं पता है तो आपको याद करने पड़ेंगे। एसिड एमाइड, ठीक। अब देखो ये फंक्शनल ग्रुप कैसे, इनमें कार्बन है। फिर ये देखो एसिड हैलाइड, ये X बोले तो हेलोजन, कोई भी हेलोजन हो सकता, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। एस्टर, R बोले तो एल्किल ग्रुप, इसको कैसे लिखोगे, ठीक। या फिर एल्डिहाइड, ये सारे फंक्शनल ग्रुप कैसे हैं, कंटेन्स कार्बन। ये सारे फंक्शनल ग्रुप क्या करते हैं, इनके पास क्या है, कार्बन है। इन सारे फंक्शनल ग्रुप के पास क्या है, कार्बन है, ठीक। तो इसमें क्या करते हैं, नंबरिंग स्टार्ट्स, नंबरिंग स्टार्ट्स फ्रॉम कार्बन ऑफ फंक्शनल ग्रुप इटसेल्फ। मतलब कि इसमें आप इस कार्बन को क्या दोगे, हमेशा नंबर 1, ये देखो नंबर 1। ये अमिताभ बच्चन है, जहां ये खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। ध्यान रखिएगा, 2 टाइप के फंक्शनल ग्रुप होते हैं, एक जिसमें कार्बन नहीं होता, एक जिसमें जनरली कार्बन होता है। जिसमें कार्बन नहीं होता उसमें क्या देते हैं, लोएस्ट नंबर। लोएस्ट नंबर मतलब जरूरी नहीं कि 1 दें, पॉसिबल हम कोशिश करेंगे कि हम कम से कम नंबर इनको दें, ठीक है। इसकी प्रायोरिटी इज मोर, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है कि ये फंक्शनल ग्रुप कैसे है, जिसमें कार्बन है, और इसमें क्या देते हैं, इन सबको नंबर 1। नंबरिंग स्टार्ट्स, यही सी कार्बन से ही नंबरिंग स्टार्ट होगी, चाहे जो हो जाए। ये IUPAC का रूल है, ठीक। एक एक्सेप्शन है इसमें, कौन सा, कीटोन। ये देखो, ये देखो, ये कौन सा ग्रुप है, कीटोन। ये फंक्शनल ग्रुप है कीटोन। इसमें कार्बन है लेकिन फिर भी ये इस कैटेगरी में आता है। ये क्या है, एक्सेप्शन। इसको क्या देते हैं, लोएस्ट नंबर। नंबरिंग यहां से नहीं शुरू होती 1 से। तो ये ऐसा फंक्शनल ग्रुप है कीटोन जिसमें कार्बन है फिर भी इसमें लोएस्ट नंबर देते हैं। बाकी सारे फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन है उसमें क्या देते हैं, नंबर 1, ठीक है। लिखो,
देखो अगला फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड, CHO, जब भी CHO लिखा हो मतलब एल्डिहाइड है, ठीक है। अब इसका IUPAC नेम लिखना है, ठीक। तो कैसे लिखेंगे, ये लोगे तो मेन चेन, नंबरिंग करोगे यहाँ से 1 2 और सो ऑन, ठीक है। और इसका नेम क्या लिखोगे, एल्केन प्लस अल। देखो एल्क क्या हो गया, रूट वर्ड, एन क्या हो गया, प्राइमरी सफिक्स, अल क्या हो गया, सेकेंडरी सफिक्स। अल क्या हो गया भाई, सेकेंडरी सफिक्स। तो इसका ई हटा दोगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एल्केनल, ठीक है। ये क्या हो जाएगा भाई, एल्केनल, ठीक। और इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, ये तो क्या था, IUPAC, कॉमन नेम सर आपने ये क्या बनाया है, ये अभी तुमको समझ में आ जाएगा, 2 मिनट रुको बस, ठीक है। 2 मिनट रुके, ये आपको समझ में आ जाएगा मैंने क्या बनाया। देखो ये देखो, एक कार्बन के लिए, 2 कार्बन के लिए, 3 कार्बन के लिए और ये 4 कार्बन के लिए मैंने बनाया, ठीक। तो पहले देखते हैं इनका कॉमन नेम। देखो इसका कॉमन नेम होता है फॉर्म, एक कार्बन, ये इसका कॉमन नेम क्या होता है, फॉर्म। या के कॉमन नेम आपको बताया था ये एल्डिहाइड, इसका कॉमन नेम क्या होगा, फॉर्म एल्डिहाइड, यानी कि फॉर्म एल्डिहाइड। CH3CO, इसका कॉमन नेम होता है एसिड, इसका कॉमन नेम क्या होता है, एसिटाइल ग्रुप होता है वैसे ये, एसिड एल्डिहाइड। ये 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए याद रखना प्रोपियोन, प्रोपेन नहीं, प्रोपियोन। क्या लिखा है बोलो, एक बार बोलो, प्रोपियोन। 3 कार्बन के लिए प्रोपियोन एल्डिहाइड। फिर ये 4 कार्बन के लिए ब्यूटायर, ये भी 4 कार्बन है, देखो 1 2 3 4। याद रखना कॉमन नेम में क्या होता है, सारे कार्बन गिनते हैं, केवल मेन चेन वाले नहीं, 1 2 3 4। ये आपको शुरू में मैंने दिखाया था, कॉमन नेम में क्या होता है, जो रूट वर्ड लेते हैं उसमें क्या लेते हैं, सारे कार्बन लेते हैं। और IUPAC में जो रूट वर्ड लेते हैं उसमें क्या लेते हैं, केवल मेन चेन। कॉमन नेम में क्या लेते हैं, सारे कार्बन। और IUPAC में क्या लेते हैं, मेन चेन। तो इसमें देखो 1 2 3 4, इसको भी लेंगे तो ये ब्यूटायर, तो दोनों ही ब्यूटायर हो गए। बताओ फर्क कैसे करोगे, ये N ब्यूटायर और ये आइसोब्यूटायर।
तो ये एन ब्यूटायर, अब यहां H लगा दो तो एल्डिहाइड, एन ब्यूटायर एल्डिहाइड। ये आइसोब्यूटायर एल्डिहाइड। अब IUPAC नेम इसका बहुत ही आसान हो जाएगा। देखो सपोज ये वाला ले लेता हूं मैं, ये नंबरिंग यहीं से करनी, सोचना ही नहीं 1 2 3। तो 3 कार्बन के लिए क्या लिखोगे? प्रॉप, एन, और 1 पर क्या है? एल्डिहाइड। 1 पे क्या है? सॉरी, अल। ये ई अड़ जाएगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेनल। लिखो सबके नाम, लिखो। अब तक लिख लिया होगा। देखो ये एक कार्बन है, ये मेन चेन हो जाएगी, इसका नाम क्या लिख दोगे? मेथेनल। ये 2 कार्बन है, 1 2, देखो 1 2, तो 2 कार्बन के लिए क्या लिख दोगे? एथेनल। 1 2 3 4, 4 कार्बन के लिए क्या लिख दोगे? ब्यूटेनल। इसमें देखो 1 2 3, और ये साइड ब्रांच हो गई, तो इसका क्या लिख दोगे? 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, चलो इसका नाम लिखो।
देखो फंक्शनल ग्रुप में नंबरिंग यहीं से शुरू होनी है, 1 2, चाहे कुछ भी कर लो। मेन चेन तो ये हो जाएगी, देखो ये देखो लॉन्गेस्ट चेन नहीं, लॉन्गेस्ट चेन तो यहां से होती है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप की सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है। भाई टीचर को ही क्लास में छोड़ दोगे तो क्लास कैसे लगेगी, है कि नहीं? तो नंबरिंग यहीं से शुरू होगी, तो नंबरिंग कर लो भाई। नंबरिंग यहीं से शुरू होगी, 1 2 3 4 5 6 7। इसका नाम क्या हो जाएगा? ये देखो क्या, इथाइल 2 इथाइल 4,5 डाई मिथाइल, कितने कार्बन है? 7। हेप्ट 3 इन 1 पे अल, तो ई हट जाएगा और ये हो जाएगा 3 इन अल। फिर से भाई इसमें हेप्ट क्या है? रूट वर्ड। ईएन क्या है? प्राइमरी सफिक्स। अल क्या है? सेकेंडरी सफिक्स। और ये क्या है? प्राइमरी प्रीफिक्स। ये क्या बताता है? साइड ब्रांच डायरेक्टली कनेक्टेड विद द मेन चेन। साइड ब्रांच डायरेक्टली कनेक्टेड विद द मेन चेन। ठीक है, अगला फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड। ये RCOH ये लिखोगे, इसमें भी देखो ये हो जाएगी मेन चेन, नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होगी। ठीक, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? देखो एल्केन प्लस ओइक एसिड। ओइक एसिड, इसको क्या बोलेंगे? ओइक एसिड। ई हट जाएगा, इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा? एल्केनोइक एसिड। इसका नाम क्या हो जाएगा भाई? एल्केनोइक एसिड। ठीक है, और कॉमन नेम इक एसिड। सर ये क्या है? वही जो पिछले वाले में था, देखो फॉर एग्जाम्पल ये देखो, ये देखो ये क्या है? फॉर्म। ठीक, OH लगा दिया तो इसका नाम क्या हो गया? फॉर्मिक एसिड। ये क्या? एसिड। OH लगा दिया तो इसका नाम क्या हो गया? एसिडिक एसिड। ये क्या? प्रोपियोन। OH लगा दिया तो इसका नाम क्या हो गया? प्रोपियोनिक एसिड। ये क्या? एन ब्यूटायर। OH लगा दिया तो इसका नाम क्या हो गया? एन ब्यूटायरिक एसिड। ये क्या? आइसोब्यूटायर। OH लगा दिया तो आइसोब्यूटायरिक एसिड। और इसमें देखो मेथेनोइक एसिड। ये सब आपने दोबारा अपने मन से लिखने, एथेनोइक एसिड, ओइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, नोइक एसिड, लिखो सारे। नाम लिखो
ये बेटा देख के नहीं लिखना, अपने आप करना, ये देख के लिखने का कोई फायदा नहीं है। चलो ये देखते हैं भाई, नंबरिंग यहीं से शुरू होगी। 1 नहीं कर पाओ तो पॉज करो, सारे करो, फिर इस पे आओ। 2 अब इधर जाओगे क्योंकि डबल बॉन्ड है, तो 2 साइड ब्रांचेस हैं। ये कौन सी है भाई? इथाइल। और ये कौन सी है बताओ? आइसोप्रोपाइल। तो क्या लिखोगे भाई बताओ? 3 इथाइल 2 आइसोप्रोपाइल। कितने कार्बन है? 5। तो पेंट 3 आइन 1 ओइक एसिड। ये कट जाएगा, 1 ओइक एसिड की जगह सीधे सीधे क्या आ जाएगा? ओइक एसिड। ठीक है। अगला देखो, एसिड एमाइड। ठीक, इसको ऐसे लिखते हैं RC1S2, या फिर ये लिख लो भाई। ठीक है, ये एमाइड है, एमाइड। ये हो जाएगी मेन चेन। नंबरिंग यहां से स्टार्ट करोगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एल्केन प्लस एमाइड। ये हटा दो तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एल्केनामाइड। और कॉमन नेम आगे एमाइड। देखो जैसे फिर से देखो, यहाँ NH2 लगा दिया, ये फॉर्म था, ये फॉर्म एमाइड या फॉर्मामाइड। ये NH2 लगा दिया, एसिड एमाइड या एसिडामाइड। यहाँ NH2 लगा दिया, प्रोपियोन एमाइड, प्रोपियोनामाइड। यहाँ NH2 लगा दिया, N-ब्यूटायरामाइड। यहाँ NH2 लगा दिया, आइसोब्यूटायरामाइड। ठीक है। और इसका क्या हो जाएगा? मिथेनामाइड। मीथेन 1 एमाइड या मिथेनामाइड, इथेन 1 एमाइड या इथेनामाइड, प्रोपेन 1 एमाइड या प्रोपेनामाइड, ब्यूटेन 1 एमाइड या ब्यूटेनामाइड। तो मिथाइल प्रोपेनामाइड। ठीक है, इसको पॉज करो, अपने मन से लिखो सारे। ये भी अपने मन से बनाओ, सारे लिखो, देखो सही बना रहे हो कि नहीं। पॉज करो, जब पूरा लिख लेना तो फिर चेक करना। मैं अगले पे आ रहा हूं। एसिड हैलाइड COX। ये इसको क्या बोलेंगे? एसिड क्लोराइड। इसको क्या बोलेंगे? एसिड ब्रोमाइड। इसको क्या बोलेंगे? एसिड आयोडाइड। ठीक है, मैं इसको लेकर पढ़ा रहा हूं क्योंकि ये सबसे ज्यादा कॉमन है, सबसे ज्यादा यही आएगा पूरी ऑर्गेनिक। ठीक है, लिख लो फटाफट। मैं एसिड क्लोराइड से ही पढ़ा रहा हूं आपको। RCOCl। ठीक है, तो ये हो जाएगी मेन चेन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एल्केन प्लस ओइल
क्लोराइड, OIL, ई हट जाएगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एल्केनोइल क्लोराइड, इसका नाम हो जाएगा एल्केनोइल क्लोराइड। लिखो, ठीक। और इसका कॉमन नेम हो जाएगा इल क्लोराइड या इल ब्रोमाइड। फिर से देखो, ये है, ये फॉर्म इल क्लोराइड, कॉमन नेम। ये एसिड है, ये एसिटिल क्लोराइड। ये प्रोपियोन है तो प्रोपियोन इल ब्रोमाइड। ये एन ब्यूटायर है, एन ब्यूटायर आयोडाइड। आइसोब्यूटायर है सपोज यहाँ Cl, तो आइसोब्यूटायरिल इल क्लोराइड। ठीक है। और अगर IUPAC नेम लिखना है तो देखो इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथेनोइल ओइल क्लोराइड, एथेनोइल। भाई ये हो गया एथेनोइल, ये देखो 2 कार्बन 1 2, एथेनोइल क्लोराइड। ये 3 कार्बन, ये क्या हो गया, प्रोपेन 1 ओइल ब्रोमाइड। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपेनोइल ब्रोमाइड। फिर एन ब्यूटाइरिल तो ब्यूटेन ओइल आयोडाइड। 2 मिथाइल, ये देखो ये हो गई मेन चेन। 2 मिथाइल 3 कार्बन के लिए प्रोपेनोइल क्लोराइड। ठीक है भाई, लिख लो इसे। अब बैठेंगे डालो कीटोन। RCOR, ये मान लो R डैश है, डैश का मतलब अल्काइल ग्रुप सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी। तो लिखो कीटोन इज अ फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन। कीटोन इज अ फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन still numbering does not start from carbon itself, though lowest number is given to the carbon containing CO. Though lowest number is given to the carbon containing CO.
ठीक है। अब ये देखो IUPAC ऐसे करोगे और इसको क्या दोगे भाई, नंबरिंग लोएस्ट नंबर, और इसका नाम क्या हो जाएगा, एल्क एन, और कीटोन का क्या ले लेते हैं, ओन। ई हट जाएगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एल्केनोन। ठीक, और कॉमन नेम क्या हो जाएगा, देखो एल्काइल एल्काइल कीटोन। ठीक है, कॉमन नेम हो जाएगा एल्काइल एल्काइल कीटोन। चलो ट्राई करते हैं। जैसे 3 कार्बन, ये देखो 3 एग्जाम्पल, कॉमन नेम IUPAC। ठीक है, देखो भाई इसको कॉमन नेम क्या लिखोगे, एल्काइल एल्काइल कीटोन। तो ये क्या है, मिथाइल मिथाइल, मिथाइल मिथाइल को क्या लिख दोगे, डाई मिथाइल कीटोन। मिथाइल मिथाइल को क्या लिख दोगे, डाई मिथाइल कीटोन। ठीक है, या फिर इसका एक और स्पेशल कॉमन नेम होता है एसीटोन। इसमें देखो क्या है, इथाइल मिथाइल कीटोन। तो सर इथाइल मिथाइल कीटोन सही है कि मिथाइल इथाइल कीटोन सही है? कॉमन नेम में कोई बहुत ज्यादा रूल नहीं होते, चाहे तो मिथाइल मिथाइल लिखो चाहे तो मिथाइल इथाइल लिखो। ये देखो ये कौन सा ग्रुप है बताओ, आइसोप्रोपाइल है कि नहीं? ये कौन सा ग्रुप है, आइसोप्रोपाइल। और ये कौन सा ग्रुप है, मिथाइल। तो आइसोप्रोपाइल मिथाइल कीटोन। अब IUPAC नेम लिखना है, तो ये देखो ये बन गया। नंबरिंग ऐसे करो, इसको लोएस्ट नंबर, तो इसको तो 2 ही मिलेगा यहां से। तो इसका नाम क्या हो गया, प्रोपेन 2 ओन। ये हट जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनोन। ठीक है, अब देखो ये हो जाएगा। ठीक, 1 2 3 4। ठीक, इसका नाम क्या हो जाएगा बताओ। इधर से नंबरिंग करी क्योंकि इसको 2 देना, इधर से करोगे तो इसको क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन 2 ओन। इसको देख लो, इधर से ही करोगे नंबरिंग, क्यों, ये साइड ब्रांच होगी, लोएस्ट नंबर इसको देना। अगर इधर से करोगे तो कितना आएगा, 1 2 3। इधर से करोगे तो 2, इधर से करोगे तो 3, इसीलिए इधर से किया। इसका नंबर क्या हो गया, 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ओन। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन, राइट द IUPAC नेम ऑफ। राइट द IUPAC नेम ऑफ, देखो आइसोप्रोपाइल इथाइल कीटोन। टर्चरी ब्यूटाइल
मिथाइल कीटोन, सेकेंडरी ब्यूटाइल इथाइल कीटोन, नियोपेंटाइल इथाइल कीटोन। ठीक है, एक बात और बेटा, जो भी फंक्शनल ग्रुप बताए थे जैसे ये सारे, इसमें नंबरिंग यहीं से शुरू हो रही थी, वो लिस्ट निकालो। ये बताया गया आपको, दो टाइप के अभी बताए थे ना, यहाँ और यहाँ लिखा था, इसमें नंबरिंग यहीं से शुरू होती थी, याद करो। और एक ये बताए थे OH हेलोजन NH2, इसमें लोएस्ट नंबर देते थे। इसमें एक और ऐड कर लो, साइनाइड, इसमें भी नंबरिंग यहीं से शुरू होगी। ये मैं उस समय लिखाना भूल गया, साइनाइड अभी याद आया। तो CN लिख लो, CN भी इसी कैटेगरी में आएगा जब नंबरिंग यहीं से शुरू होगी। कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है ना, तो 2-3 पेज पहले जाओ और इसको भी ऐड कर दो। ठीक है, तो ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।